मौजूदा दौर में स्ट्रेटजी और अस्करी मुसाबकत की दौड़ में खला एक नया महाज बन चुका है और बड़ी आलमी ताकतें अपनी दिफाई खलाई सलाहियतों में भारी सरमायाकारी कर रही है। दरअसल ये नया जंगी महाज रिवायती हथियारों से मुख्तलिफ और ज़्यादातर मसनूई सैयारों, मुवासलाती नेटवर्क्स और खलाई असासों पर मुश्तमिल है। बिलाशुबा जदीद तरक्की और खलाई टेक्नोलॉजी की वसअत ने दिफाई शोबे में इसकी अहमियत और भी बढ़ा दी है। खला ताकत के मुकाबले का मरकज बन गया है। खलाई टेक्नोलॉजीज दोहरे मकासद की हामिल होती है, जैसा कि नेविगेशन सिस्टम्स और सेटेलाइट। मज़कूरा सिस्टम की शमूलियत से न सिर्फ ऑपरेशनल सलाहियत की कुव्वत बढ़ती है, बल्कि इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी, पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग, कमांड एंड कंट्रोल समेत मवासलाती राब्ते और दुरुस्त टारगेट मुमकिन होता है। खलाई निज़ाम जदीद वारफेयर में मरकजी हैसियत रखता है। चुनांचे खला की स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र अमरीका, चीन, रूस, भारत और दीगर ममालिक अपने बजट का बड़ा हिस्सा इस मकसद के लिए मुख्तस कर रहे हैं। खला में फौजी सलाहियतों के तकाबुली तज्ज़िये से पता चलता है कि अमरीका का इस मैदान में भी तसल्लुत कायम है। इसके बाद रूस, चीन और भारत का नंबर आता है। रूस और चीन भी इस मैदान में अमरीका की बढ़तरी चैलेंज करने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। चीन के पास जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात हैं जो अमरीकी सैटेलाइट्स में खलल डाल सकते हैं। चीन अपने दिफा में खला में स्ट्रेटजिक मुकाबले के लिए अपने खलाई असासों के तहफ़्फ़ुज़ और इंफॉर्मेशन के हुसूल को यकीनी बनाने पर जोर देता है। अमरीका और चीन अपनी फौजी सलाहियतों में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। ये मुकाबला एंटी सेटेलाइट हथियारों, सेटेलाइट जीमंग, साइबर जंग और खलाई निगरानी के शुबों में जारी है। इसके अलावा चीन ने बेल्ट एंड रोड स्पेस इंफॉर्मेशन कॉरिडोर कायम करने का मंसूबा भी बना रखा है। रूस का खलाई प्रोग्राम किसी वक्त अमरीका से भी आगे था, लेकिन अफगान जंग में शिकस्त के नतीजे में कई टुकड़ों में तकसीम होने के बाद इसके लिए अपना खलाई प्रोग्राम जारी रखना नामुमकिन हो गया था। चुनांचे अब माजी की खलाई कुव्वत अपनी साबिका हैसियत को बरकरार रखने के लिए अमरीका और चीन के साथ मुकाबले में है। 2021 में एंटी सेटेलाइट हथियारों के तजर्बे ने रूस को खला में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर तस्लीम कराया, जिसका मकसद अमरीका और नेटो के स्ट्रेटेजिक असर और रसूख का मुकाबला करना था। भारत चीन की खलाई तरक्की को जवाज बनाकर अपनी खलाई कुव्वत बढ़ा रहा है और उसने अपने स्ट्रेटजी शराकतदारों के साथ मुआहदे किए हैं, जिन्हें यूएस इंडिया स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग अहम है। भारत ने 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी कायम की जो खलाई दिफाई मंसूबों पर काम कर रही है। भारत जोग्राफियाई मालूमात के हुसूल में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अमरीकी पार्टनरशिप का फायदा भी उठा रहा है। 2019 में किए गए एंटी सेटेलाइट मिसाइल तजर्बे का मकसद भारत का खुद को एक खलाई ताकत के तौर पर पेश करना था। पाकिस्तान की पहली खलाई पॉलिसी 2023 में बनाई गई थी। ताहम पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम अमरीका, रूस, चीन और भारत जैसे ममालिक के मुकाबले में अभी इब्तिदाई मराहिल में है। चीन और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक के ताउन से इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहा है। खला में जोहरी हथियारों की दौड़ के नतीजे में एटमी जंग के इम्कानात में इजाफा होगा और आलमी अमन व अमान पर भी संगीन असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी जानिब खला के मुस्तकबिल के हवाले से भी खलाई कंपनियों के अमल दखल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी बड़ी मिसाल रूस यूक्रेन जंग में स्पेस एक्स की यूक्रेन को रूस के खिलाफ स्टारलिंक सैटेलाइट की खिदमात की फराहमी है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन स्टारलिंक को ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल की जंगें ज़मीन और खला दोनों में इनफरादी तौर पर अनॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए भी मुतासिर हो सकती है। उन हकायक को देखा जाए तो ज़मीन पर साइंसी हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक ने बड़ी ताकतों के तौर पर अब खला को भी अपने लिए मैदान जंग बना लिया है। साफ नजर आ रहा है कि खला में हथियारों की नई दौड़ का आगाज हो चुका है, जो मुस्तकबिल में कम होने के बजाय तेज तर ही होती जाएगी। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को भी उन खलाई पेशरफ्तों को मद्देनजर रखते हुए कौमी सलामती के तनाजुर में किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए खलाई मैदान में अपनी सलाहियतों को बढ़ाना होगा।